Assalamu alaikum students. I'm your computer teacher of grade 9 from Bluebell school system. How are you students? Students, अब आपको जैसे कि पता चल गया होगा कि आपकी जो 9th की कंप्यूटर की बुक है वो चेंज हो गई है। उसके लिहाज से कोर्स आउटलाइन भी चेंज हो गया है। अब हम उसको फॉलो करेंगे, जो टॉपिक्स हमने पहले पढ़ लिए उनको स्किप करके आगे से फर्दर उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये बुक आप लोगों के पास अब होनी चाहिए क्योंकि अब आपको यही आएगी। इसमें 5 चैप्टर्स हैं। यूनिट नंबर 1 जो है वो इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 2 पहले करेंगे, 1 उसके बाद स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 2 पहले इसलिए स्टार्ट करें कि इसके जो कुछ टॉपिक्स हैं ना वो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो प्रीवियस बुक के अंदर, तो उसी को फॉलो अप करके पहले हम यूनिट 2 को कंप्लीट करेंगे, फिर हम यूनिट 1 पर आ जाएंगे। ठीक है, अब यूनिट 2 के अंदर एक थोड़ा सा ओवरव्यू है बाइनरी सिस्टम का, नंबर सिस्टम का। उसके बाद ये सारे आप लोगों को ऑलरेडी हम करवा चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 5 जो आपने ओल्ड बुक में किया था, कन्वर्जन है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ये वाली हेक्साडेसिमल की बाइनरी से और बाइनरी से हेक्साडेसिमल की, ये सब कन्वर्जन आप ऑलरेडी चैप्टर 5 में कर चुके हुए हैं। उसके बाद चैप्टर 4 के अंदर जो प्रीवियस बुक का था उसमें मेमोरी एंड डेटा स्टोरेज का टॉपिक आप कर चुके हैं। वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ये तो वेकेशन से भी पहले का आपने किया हुआ है। उसके बाद मेरा लास्ट जो लेक्चर आया था जो आपका यूट्यूब पे भी पढ़ा होगा, उसके अंदर डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी, जिसमें हम एसके कोड के बारे में, कंप्यूटर कोड्स के बारे में पढ़ा था, वो सब आप लोगों को लास्ट लेक्चर में रिवाइज करवा चुके हुए हैं। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोरेज डिवाइसेस, चैप्टर नंबर 4 ऑफ प्रीवियस बुक, उसके अंदर ये डिस्कस हम कर चुके हुए हैं। ठीक है, आप उसको वहां से इसको पढ़िएगा और इसको गो थ्रू कीजिएगा। जो न्यू टॉपिक आ रहा है वो है बुलियन अलजेब्रा। बुलियन का मीन्स ये होता है हमारा, बेसिकली बुलियन वैल्यूज होती हैं 2, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, या वैल्यू ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0 यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, कंप्यूटर के अंदर जब वो कोई स्टेटमेंट आती है, या तो उस वैल्यू को हम ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में जब उसका आंसर जनरेट करते हैं तो वो हमारा बुलियन वैल्यूज कहलाती हैं। और उसके अंदर बुलियन प्रपोजिशंस क्या होती है? प्रपोजिशन इज अ सेंटेंस दैट कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में देखते हैं। एग्जाम्पल को देखें। फॉर एग्जाम्पल हमने एक पी वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने ये स्टेटमेंट को स्टोर किया। क्यों में इस वैल्यू को स्टेटमेंट को हमने स्टोर कर दिया। ठीक है, अब अगर आपको लगता है आई प्ले चेस, पी आप कहेंगे जी पी कोड वर्ड जैसे बोलते हैं, ट्रू होगी या फॉल्स होगी? क्यों? आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स, क्यों? आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कोई एक स्टेटमेंट होगी। इसी के लिए आगे ट्रुथ वैल्यूज होती हैं। प्रोपोजिशन के अंदर हमारे पास ट्रू और फॉल्स जो हैं, ये दोनों 2 वैल्यूज होते हैं जिनको ट्रुथ वैल्यूज कहते हैं। ठीक है, ट्रुथ वैल्यू इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रुथफुलनेस और फॉलिसिटी ऑफ अ प्रोपोजिशन। ठीक है, अब इसके लिए एग्जांपल देखें। एक एग्जांपल है क्यू, एक वेरिएबल है, उसमें स्टेटमेंट पुट की द सन राइजेज इन द वेस्ट। वी नो दिस प्रोपोजिशन, दिस सेंटेंस या दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो आप सिंपल ऐसे ही कह देंगे। मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, 3 इज लेस देन 7, दैट इज true. 0 equals to 0, true. Minus 5 is greater than 5, that is false. 10 is greater than 13, that is false. 5 plus 4 equals to 10, this statement is false. 7 minus 7 is equal to minus 1, this statement is false. ठीक है, तो किसी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट आपको जो आंसर आता है ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में जो देते हैं उसको हम बुलियन अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, बुलियन वैल्यू ट्रुथ वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अब इनको वैल्यूज को यूज करते हुए हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और एंड नॉट। ठीक है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हम देखेंगे। एंड ऑपरेटर जो होता है ये 2 वैल्यूज को कनेक्ट करता है और उनको चेक करता है कि वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। अगर दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी, जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हैं एंड और, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स होगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से और इसको हम पढ़ते हैं पी डॉट क्यू। ठीक है, दैट मीन्स पी एंड क्यू। सेकंड ऑपरेटर होता है और ऑपरेटर, जिसको प्लस से प्रेजेंट करते हैं। ये भी कनेक्ट करता है 2 और मोर वैल्यूज को। इसके अंदर ये है, जैसे एग्जांपल है टुडे इज मंडे और आई एम इन स्कूल। आइदर दिस कंडीशन इज ट्रू और दिस कंडीशन इज ट्रू, द आंसर इज ट्रू। अगर दोनों फॉल्स हैं तो आपका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। इसको प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम रीड करते हैं P प्लस Q और P और Q। थर्ड इज नॉट, वाइस वर्सा आपको पता है, जो कि निगेट करता है एक वैल्यू को। टुडे इज मंडे, टुडे इज नॉट मंडे। ठीक है, जो भी वैल्यू आपकी आएगी 7 माइनस 7,
राइट, इस तरह की वैल्यूज के लिए। अब ये ट्रूथ टेबल्स का पूरा टॉपिक है जो आपने देखना है। इसके लिए मैंने ये एक स्टेटमेंट पूरा एक बनाई है आपको समझाने के लिए। इसको कहते हैं ट्रूथ टेबल। P की वैल्यू, Q की वैल्यू और P डॉट Q यानी कि एंड ऑपरेटर। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स या दोनों फॉल्स होंगी तो आंसर फॉल्स होगा। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ये और वो, ठीक है। और में, एंड में दोनों स्टेटमेंट्स का ट्रू होना लाजमी। एग्जाम्पल 10 greater than 5 ट्रू, 2 less than 7 ट्रू। ट्रू एंड ट्रू, ट्रूथ टेबल में से आंसर उसका ट्रू आपको रिप्रेजेंट करेगा। 5 plus 10 is less than 0, that is 15 less than 0, दिस कंडीशन इज फॉल्स। अगर आप इस पूरे को देखें यहाँ पे ऐसे है, ये फॉल्स स्टेटमेंट देगा। इधर 30 minus 10 is greater than 50, 20 greater than 50, फॉल्स। फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स। इसी तरह अगर हम कहें 3 is equal to 10 and 4 is not equal to 6, तो ये आपके पास स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, और ये आपके पास स्टेटमेंट ट्रू है। एंड ऑपरेटर की वजह से, डॉट की वजह से फॉल्स और ट्रू के अगेंस्ट आपको आंसर जो आएगा इस पूरे का वो फॉल्स आएगा, ठीक है। ये एंड का है। आपने ट्रूथ टेबल को करना है, एग्जाम्पल को कंसिडर करना है। और के अंदर भी क्या होता है, और मैं आपको बता चुकी हूँ ट्रू फॉल्स दोनों में से एक स्टेटमेंट भी अगर ट्रू होगी तो आपका आंसर ट्रू होगा। जैसे 2 is greater than 10 फॉल्स और 10 equals to 10 ये ट्रू है। फॉल्स प्लस ट्रू का कॉम्बिनेशन जो आएगा वो आपके पास ट्रू आंसर देगा। 3 greater than equals to 5 और 10 less than is 3, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। दोनों अगर फॉल्स होंगे तो जो आपका आंसर है वो फॉल्स होगा, ठीक है। थर्ड है नॉट। नॉट के लिए सिंबल यूज होता है ये वाला, ठीक है। ट्रू की ऑपोजिट फॉल्स, फॉल्स का ऑपोजिट ट्रू। 7 not 7, टुडे इज मंडे नॉट मंडे, टुडे इज मंडे, आंसर आ जाएगा टुडे इज नॉट मंडे, ठीक है। तो इन सबको कंसिडर करते हुए आपने इसको रीड करना है और आपने अपनी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत इजी है, इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी ऐसा जितना मुश्किल नहीं है। सबका सब जो है वो आपकी जस्ट प्रैक्टिस है। ट्रूथ टेबल्स आपने इनके याद करने और ट्रूथ टेबल्स के अगेंस्ट ही आ जाएगा। इसके साथ ट्रूथ टेबल फॉर एक कॉम्प्लेक्स बुलियन अलजेब्रा ये एक्सप्रेशन है। पी की वैल्यू उन्होंने कहा जी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। नॉट पी जाहिर बात है ट्रू का ऑपोजिट फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू एंड फॉल्स का ट्रू, राइट। ये आ गया नॉट पी। क्यू के लिए उन्होंने कहा ट्रू फॉल्स ट्रू। अब उन्होंने कहा जी नॉट प्यू पी एंड क्यू, ये नॉट पी की वैल्यू है और ये क्यू है और इसका एंडिंग ऑपरेटर है। और एंडिंग के ट्रूथ टेबल में हमें पता है कि अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हों तो ही आंसर ट्रू आता है। फॉल्स ट्रू आंसर फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू का ट्रू एंड ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, ठीक है। इस तरह से आपको पेपर में कोई एक्सप्रेशन आएगा और आप उसको यूजिंग दीज ट्रूथ टेबल आप उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।